Hello students, welcome to my channel Academic Seed। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं परसेंटेज चैप्टर के। तो ये आपके बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है परसेंटेज के, उनको आप कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो अब आपको स्टेटमेंट्स गिवन होगी। स्टेटमेंट्स को आपको रीड करने के बाद उसको फॉर्मुलेट करना है परसेंटेज की फॉर्म में। और आपको स्टेटमेंट रीड करने के बाद ये आइडेंटिफाई करना है कि आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। उसके बाद आप सॉल्व करना स्टार्ट करें क्वेश्चन को। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और आपको मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करें, जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। पहले आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखें और आइडेंटिफाई करें कि आपने कहां पर गलती की है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एजेंट सेल्स गुड्स ऑफ वैल्यू ₹15,000, द कमीशन विच ही रिसीव्स एट द रेट ऑफ 12.5% इज। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एजेंट है, उसने सेल किए हैं गुड्स और उन गुड्स की वैल्यू क्या है, 15,000 रुपीज। ठीक है, तो 15,000 रुपीज क्या है, आपके पास सेलिंग प्राइस है। ठीक है, जिन गुड्स को उसने सेल किया है उनकी टोटल वैल्यू क्या है, 15,000 रुपीज। और उस एजेंट को जो कमीशन मिल रही है उसका परसेंटेज क्या है, 12.5%। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कमीशन। ये जस्ट मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। और आप सॉल्व कैसे करेंगे ये मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। 12.5% क्या है, एजेंट की कमीशन है। सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में। 12 मल्टीप्लाई विद 2 विद 25, 24 एंड 24 प्लस 1 विल बी 25। So this will become 25.5%। ठीक है, 25.2% क्या है, कमीशन है किसकी, एजेंट की। और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ये मैं आपको अब बताता हूं। देखिए, जो आपके पास टोटल कॉस्ट है या फिर टोटल जो वैल्यू है गुड्स की, वो क्या है, 15,000 रुपीज। तो हम हमेशा क्या करेंगे स्टूडेंट्स, परसेंटेज के क्वेश्चंस में जो 100% है ना, 100% क्या है आपके पास, 100% जो है आपके पास वो है मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि टोटल वैल्यू किसकी, गुड्स की। तो टोटल वैल्यू जो गुड्स की है वो क्या है, 15,000 रुपीज। तो आप क्या कर देंगे, 100% को मान लेंगे आप 15,000 रुपीज और इसको इक्वेट कर देंगे इसके इक्वल, 100% के इक्वल। इसका मतलब ये है कि जो टोटल वैल्यू है गुड्स की वो क्या है, 100% है। सिमिलरली, और उसमें आपको कमीशन कितनी मिल रही है एजेंट को, 25.5%। तो आप परसेंटेज के नीचे ही क्या लिखेंगे, 25.5%। ठीक है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है कि उसको कितनी कमीशन मिली, किसे, एजेंट को। तो एजेंट को कितनी कमीशन मिली ये आप फाइंड आउट करेंगे। तो आप इस वैल्यू को कर लेंगे x। ठीक है, आपने क्या लेट किया है, आपने लेट किया है कि x जो है वो क्या है आपकी, x क्या है आपके पास, x जो है कमीशन है किसकी, एजेंट की कमीशन। और इस x की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। और ये परसेंटेज के फॉर्म में आपको गिवन है 25.2%। ठीक है, और टोटल वैल्यू को हमने 100% मान लिया है ऑलरेडी। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सिंपल है ये बहुत, जस्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज को। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे स्टूडेंट्स वैल्यू को, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, आपके पास रिजल्ट आएगा x इक्वल टू 15,000
मल्टीप्लाई विद 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल था ना। आपने जस्ट क्या किया, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया वैल्यूज को। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे वैल्यूज को। तो देखिए कैसे, 25 को आप 100 से काटेंगे 4 के टेबल पे। सिमिलरली आप 4 को कैंसिल आउट करेंगे 15,000 के साथ। 4 3 जा 12, 3 कैरी फॉरवर्ड, 7 4 जा 28, 2 कैरी फॉरवर्ड, 0। अब आप इसको दोबारा कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आपके पास आ गई है 1875। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 1875, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो कमीशन रिसीव्ड बाय द एजेंट इज हाउ मच, कमीशन रिसीव्ड बाय द एजेंट इज रुपीज 1875। दिस इज योर आंसर। क्लियर है। 100% क्या थी, टोटल वैल्यू थी किसकी, गुड्स की, तो हमने उसको इक्वेट कर दिया 15,000 के रिस्पेक्ट में। और 25/2 परसेंटेज क्या है, कमीशन है एजेंट की, उसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और हमें कमीशन ही फाइंड आउट करनी थी एजेंट की। तो हमारे पास क्या कितनी कमीशन आ गई एजेंट की, 1875। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये। जस्ट आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान में रखना है कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और कैलकुलेशन में आपको गलती नहीं करनी है। कैलकुलेशन को आपको बहुत ध्यान से करना होगा एग्जाम में। मैं आपको स्लो इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझें। जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे परसेंटेज क्वेश्चंस के लिए, तो आपको जो फर्दर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स, उनको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो आप कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दें क्वेश्चन के। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/8 ऑफ ए नंबर इज 41.5, what will be 69% of that number be। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है, 1/8 ऑफ ए नंबर, दैट मीन्स 1/8 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू हाउ मच, 41.5। ठीक है, 1/8 ऑफ ए नंबर, ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, और नंबर को आप क्या लेट करेंगे, एक्स लेट करेंगे। ठीक है, एक्स आपने क्या लेट किया है, नंबर की वैल्यू को। स्टेटमेंट आपसे क्या कह रही है, 1/8 ऑफ ए नंबर इज 41.5। सो 1/8, ठीक है, ये क्या हो गया 1/8, 1/8 क्या हो गया 1/8 ऑफ ए नंबर। ऑफ क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, तो मैंने यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दिया, नंबर, और नंबर को मैंने क्या लेट किया है, एक्स। इज का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, इज का मीनिंग होता है इक्वल टू। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, इक्वल टू, और ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो इस की जगह पे मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया, देखिए यहाँ पर, और इसको मैंने इक्वेट कर दिया किसके इक्वल, 41.5 के इक्वल। अब आप क्या करेंगे, x को लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट इज रहने देंगे, इक्वल टू का साइन यहाँ पर पुट करेंगे, 41.5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 8 के साथ, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 41.5 multiply with 8 will be equal to 332.0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई है यहाँ पर। तो x क्या है आपके पास, नंबर। तो हमें पता चल गया है स्टूडेंट्स कि जो नंबर है वो क्या है, 332 है। ठीक है, व्हाट इज नंबर, नंबर इज 332। अब आपसे नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, फुल स्टॉप के बाद, what will be 69% of that number, of that number, कौन सा नंबर, 332। 332 का 69% कितना होगा, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि सबसे पहले तो हम 100% लेट करते हैं, किसको, नंबर को, जो हमारे पास वैल्यू है। ठीक है,
नंबर की वैल्यू को हम क्या पुट करेंगे 100%, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास एक ओवरऑल वैल्यू है नंबर की। ठीक है, हमारे पास जो नंबर का जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है 332 है। अब हमें क्या करना है, हमें इस नंबर का 69% निकालना है कि इस नंबर का 69% क्या होगा, यानी कि 69% की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, 69% को लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और इसको हम इक्वेट कर देंगे किसके, x के इक्वल, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 69% की, और 100% हमें ऑलरेडी पता है वो क्या है, नंबर की वैल्यू है, दैट इज 332। अब जस्ट आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। तो आप x की वैल्यू को लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वेट कर देंगे 332 से, और आप 69 को कहां पर लेके जाएंगे, न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय कर देंगे आप 100। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे। वो क्या करोगे, आप कैंसिल आउट करने की कोशिश करोगे इसको 2 के टेबल से, जो कि आपको नहीं करना है। डायरेक्टली आप क्या करोगे, 332 को मल्टीप्लाई करोगे 69 के साथ, और आप 2 डिजिट्स छोड़कर डेसिमल लगा दोगे 100 की जगह पे। सो 332 मल्टीप्लाई विद 69 कितना होगा स्टूडेंट्स, ये होगा आपके पास 22908। ठीक है, और आप क्या करेंगे, अब 2 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 229.08। दिस इज योर आंसर। तो 69% ऑफ द नंबर 332 क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी 229.08। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 60% ऑफ 264 इज द सेम एज, आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है 10% ऑफ 44, 15% ऑफ 1056, थर्ड है आपके पास 30% ऑफ 132, और डी में है नन ऑफ दीज। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो 60% है किसका, ऑफ 264, ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 264, वो किसके इक्वल होगा, या तो ए के इक्वल है, बी के, सी के, या फिर नन ऑफ दीज के। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आप 60% ऑफ 264 निकालेंगे, तो ये आएगा आपके पास 60 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई विद 264। ठीक है, यहाँ पर आप 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 6, 2 5 10, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई 3/5 मल्टीप्लाई विद 264। आप चाहें तो इसको फर्दर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ दें एज इट इज, फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब आपको क्या करना होगा, आपको चेक करना होगा इन तीनों इक्वेशंस को कि कौन सी मैच कर रही है इस नंबर के साथ में, इस नंबर के साथ में, ये वाला जो नंबर है। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो आप फिर भी कर सकते हो, देखिए कैसे। 264 मल्टीप्लाई विद 3 कितना होगा, 4 3 12, 6 3 18 plus 1 will be 19, 3 2 6 plus 1 will be 7, डिवाइड बाय 5। ठीक है, फर्दर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 5 1 5, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 5 25, 4 कैरी फॉरवर्ड, 5 8 40, पॉइंट लगा देंगे आप, एंड 5 4 20। सो 158.4 आपके पास क्या आ गया, 60% ऑफ 264। ठीक है, अब आप फर्स्ट पार्ट को चेक करेंगे, 10% ऑफ 44, ये मैच होना चाहिए किसके साथ में, 158.4 के साथ में। तो आप देखिए कैसे करेंगे, 10% ऑफ 44, ये आपका है ए। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 0 से आपने 0 को कैंसिल आउट कर दिया, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 4.4 आ गई। ये आपका मैच नहीं हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम बी वाले पार्ट को चेक करेंगे, 15% ऑफ 1056। ठीक है स्टूडेंट्स, 15% ऑफ 1056। तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 5 3 15, 5 2 10 0,
अगेन 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 528 को 3 के साथ, 8 3 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 विल बी 8, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, और आप डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा 158.4। ठीक है, क्या वैल्यू आ गई आपके पास? 158.4 आ गई। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो 158.4 आपके पास वैल्यू आई है, ये मैच कर रही है किसके साथ में? इस वैल्यू के साथ में कर रही है ना स्टूडेंट्स, मैच। तो आप क्या कहेंगे? आप आंसर में लिखेंगे कि जो आपका बी ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट है। ठीक है, अगर आप इसको देखिए फर्दर सॉल्व नहीं करना चाहते थे तो मैंने आपको क्या बताया था? आपको जस्ट वन स्टेप इसको और सॉल्व करना था। वो कैसे? देखिए 15% क्या होता है स्टूडेंट्स? 15% होता है आपका 15/100। ठीक है, इसको आप कैंसिल आउट करेंगे, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 और 0। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये मल्टीप्लाई किसके साथ था? 1056 के साथ। अब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? वैल्यू आएगी आपके पास, देखिए यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। आप इसको फिर से कैंसिल आउट करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया? 264, और 3 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में क्या है? 5। ये देखिए सेम वैल्यूज आ रही है, यहाँ पर भी सेम है वैल्यू और इधर। ये जस्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि 60% क्या होता है? 60% आपका क्या होगा? 0 0 कैंसिल, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, 3/5। 60% क्या होता है? 3/5। सिमिलरली आप 15% देखेंगे, 15% कितना होगा? 3/20। ये वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है, ये आपको लर्न करनी होगी, तभी आप इन क्वेश्चंस को एग्जाम में जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि 15% क्या होता है। ठीक है, फ्रैक्शन में 60% क्या होता है फ्रैक्शन में, है ना। 10% क्या होता है फ्रैक्शन में, 25% फ्रैक्शन में क्या होगा। जब आप इन वैल्यूज को लर्न कर लोगे तब आप इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे कैलकुलेशन में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 5 out of 2250 parts of earth is sulfur. What is the percentage of sulfur in earth? पहले स्टेटमेंट को हम रीड आउट करेंगे फुल स्टॉप तक। ठीक है, 5 out of 2250 parts of earth is sulfur. क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि जो 5 out of means अपॉन 2250 है, पार्ट्स ऑफ द अर्थ इज सल्फर। ठीक है, तो जो आपके पास 5 है वो क्या है? सल्फर के पार्ट्स हैं। ठीक है, 5 out of 2250 पार्ट्स ऑफ अर्थ इज सल्फर मीन्स कि जो आपके पास 5 पार्ट्स हैं वो किसके हैं? सल्फर के हैं। और जो आपके पास 2250 पार्ट्स हैं ये किसके हैं? ये अर्थ के हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो टोटल वैल्यू है अर्थ की वो क्या है? 2250, और उसमें जो आपके पास 5th पार्ट है वो किसका है? सल्फर का। अब आइए नेक्स्ट पार्ट को रीड आउट करते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन अर्थ? क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि परसेंटेज बताइए सल्फर का, किसमें? अर्थ में। तो आप कैसे निकालेंगे परसेंटेज को? परसेंटेज को आप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? परसेंटेज को आप निकालेंगे मेथड ऑफ यूजिंग द परसेंटेज वैल्यू। सिंपल है, 5/2250। क्या मतलब हुआ इसका कि जो एक्चुअल वैल्यू है उसको आप डिवाइड कर रहे हो किसके साथ में? टोटल वैल्यू के साथ में। ठीक है, और परसेंटेज निकालने के जस्ट आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई विथ 100। तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू क्या है आपके पास? एक्चुअल वैल्यू है आपके पास जो हमारे पास सल्फर की वैल्यू है, और टोटल वैल्यू क्या है आपके पास? टोटल वैल्यू है आपके पास अर्थ की वैल्यू। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई विद 100 विल गिव यू द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन अर्थ। कि अर्थ के अंदर परसेंटेज कितनी है सल्फर की, वो आपको यहां से मिल जाएगी।
0 से आप 0 को कैंसिल आउट करेंगे, 5 से आप कैंसिल आउट करेंगे 225 को, तो कितने पे कैंसिल आउट होगा? 5 4 जा 20, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 5 जा 25, अगेन 5 9 जा 45 and 5 2 जा 10, so this will be equal to how much? 2 upon 9. So 2 upon 9% is the value of sulfur in earth. अगर आप इसको फर्दर भी करना चाहते हो डिवाइड तो आप कर सकते हो, ठीक है। आपको सिंपल क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा 2 को किससे? 9 से, तो क्या वैल्यू आएगी? 0.22 परसेंटेज। दिस विल बी योर आंसर, और 2 अपॉन 9%, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो आप अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो आंसर को तो 2 अपॉन 9% होगा। अगर आप डेसिमल की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आपके पास आंसर क्या होगा? 0.22 परसेंटेज। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 5 kg of metal A and 20 kg of metal B are mixed to form an alloy. The percentage of metal A in the alloy is। पहले हम फुल स्टॉप तक रीड आउट करेंगे क्वेश्चन को। 5 kg of metal A, तो A जो आपके पास है वो क्या है? एक मेटल है। A क्या है आपके पास? एक मेटल है, ठीक है। और उसका वेट कितना है? 5 kg है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है एंड 20 kg ऑफ मेटल बी, जो आपके पास बी मेटल है उसका वेट कितना है स्टूडेंट्स? 20 kg है। तो बी मेटल का वेट आप यहां पे लिखेंगे 20 kg। आर मिक्स्ड टू फॉर्म एन एलॉय, ठीक है। ये दोनों को जब आप मिक्स कर रहे हो दैट मीन्स इन दोनों मेटल्स को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा? एक एलॉय निकल के आएगा। अब आपको स्टूडेंट्स एलॉय पता है ना कि क्या होता है? एलॉय आपने साइंस में पढ़ा होगा। एलॉय क्या होता है? एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स या फिर टू और मोर मिनरल्स, ठीक है। जो मिक्सचर होता है टू या फिर टू से मोर मेटल्स का उसको हम क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। तो हमने क्या किया? ए मेटल को और बी मेटल को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, यानी कि कंबाइन कर दिया, तो उससे हमें क्या मिला? एक एलॉय मिला, ठीक है। हमने ए मेटल को और बी मेटल को क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया, तो उससे हमें एलॉय कौन सा मिला? मान लीजिए हमने एलॉय को सी मान लिया, तो हमें सी एलॉय मिल गया ए मेटल और बी मेटल को मिक्स करने पर। अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है द परसेंटेज ऑफ मेटल ए इन द एलॉय इज। तो आपके पास एलॉय क्या आ गया स्टूडेंट्स? एलॉय आ गया आपके पास मिक्सचर ऑफ मेटल ए एंड बी, दैट मीन्स ए प्लस बी। ए प्लस बी आपके पास क्या आ गया? एलॉय। तो आप जब ए प्लस बी करेंगे तो वो क्या वैल्यू आएगी आपके पास? 5 kg प्लस 20 kg, ठीक है। 5 प्लस 20 kg विल बी 25 kg, ठीक है। तो आपके पास जो एलॉय आ गया सी, उसकी वैल्यू क्या है? 25 kg। अब आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज निकालना है आपको। परसेंटेज किसका निकालना है? मेटल ए का। किसमें? एलॉय में। तो एलॉय में आप कैसे निकालेंगे परसेंटेज मेटल ए का? आप निकालेंगे एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या है आपके पास? ए की वैल्यू डिवाइड बाय सी। सी क्या है आपके पास? एलॉय की वैल्यू। इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा 100 के साथ में। दैट मीन्स जो आपके पास एक्चुअल वैल्यू है मेटल ए की 5 kg, इसको आप डिवाइड करेंगे किसके साथ? एलॉय की वैल्यू के साथ। एलॉय की वैल्यू क्या है? 25 और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ मेटल ए इन दी एलॉय। तो आप इसको कैंसिल आउट करेंगे 25 को 4 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे 5 4 जा 20, तो आपके पास जो ए मेटल की परसेंटेज है वो क्या आ जाएगी? 20%। दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो द परसेंटेज ऑफ मेटल ए
in the alloy is how much? 20%. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये। आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। जस्ट आपको ध्यान में रखना है कि एलॉय क्या होता है। एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और मोर देन टू मेटल्स। ये साइंस का कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा ना एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से रीड आउट कीजिए। सबसे पहले 30% एप्पल्स आउट ऑफ 450 आर रॉटन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रॉटन का मीनिंग क्या होता है। रॉटन का मीनिंग होता है खराब। खराब हैं ये। कितने सेब खराब हैं? 30% एप्पल्स। 30% जो एप्पल्स है आउट ऑफ 440 दे आर रॉटन। ठीक है, तो टोटल जो आपके पास एप्पल्स हैं वो कितने हैं? टोटल एप्पल्स आपको गिवन है 450 और उनमें से में जो रॉटन एप्पल्स है यानी कि जो खराब एप्पल्स है उनका आपको परसेंटेज गिवन है 30%। अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है हाउ मेनी एप्पल्स आर इन दी गुड कंडीशन। यानी कि अगर आपके पास 30% एप्पल्स वो खराब कंडीशन में हैं और टोटल आपके पास 450 एप्पल्स है तो आपको बताना है कि कितने एप्पल्स अच्छे कंडीशन में हैं, यानी कि कितने एप्पल्स जो है आपके वो खराब नहीं हैं। सबसे पहले आप देखिए टोटल एप्पल्स आपके पास कितने हैं? 450। तो आपको मैंने क्या बताया था क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो आपके पास टोटल वैल्यू होती है उसको हम क्या लेट करते हैं? 100%। तो 100% हम क्या लेट करेंगे? 450 को। 450 को हम क्या लेट करेंगे? 100%। क्यों? क्योंकि हम जो मैक्सिमम वैल्यू है क्वेश्चन में उसको हम हमेशा क्या मानते हैं? परसेंटेज में 100% मानते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास टोटल एप्पल्स गिवन है आपको 450, उसको हमने क्या मान लिया? 100% मान लिया। ठीक है, और 30% जो आपके पास एप्पल्स हैं ये कैसे एप्पल्स हैं? ये खराब एप्पल्स हैं। और आपसे पूछा क्या गया है? आपको बतानी है एप्पल्स की कंडीशन, किसमें? गुड कंडीशन में। तो मान लीजिए आपके पास अगर 100% टोटल एप्पल्स हैं और आपके पास 30% जो एप्पल्स हैं वो क्या है? बैड कंडीशन में, यानी कि खराब कंडीशन में है। तो जब आप 100% को -30% करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 70%। और ये 70% क्या है? 70% जो है आपके पास ये गुड कंडीशन है एप्पल्स की। जो एप्पल्स की गुड कंडीशन है वो क्या है आपके पास? 70% है। 70% कैसे आया? क्योंकि 100% आपके पास क्या है? टोटल वैल्यू एप्पल्स की, और 30% क्या है आपके पास? बैड कंडीशन में जो एप्पल्स है, यानी कि जो खराब कंडीशन में एप्पल्स है उनकी वैल्यू क्या है? 30%। और टोटल जो आपके पास एप्पल्स है उनकी परसेंटेज क्या है? 100%। तो आपने जब टोटल को बैड वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई? 70%। और 70% क्या है? गुड कंडीशन है एप्पल्स की। 70% जो है आपके पास वो क्या आ जाएगी? गुड कंडीशन है एप्पल्स की। और इस वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। 70% को आप इक्वेट कर देंगे x से, क्योंकि आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है हाउ मेनी एप्पल्स आर इन दी गुड कंडीशन। तो अब आप फाइंड आउट करेंगे कि 70% जो आपके पास एप्पल्स है गुड कंडीशन में उनकी वैल्यू क्या है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो कि आप प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं। तो x आपका कहाँ पे चला जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 450 मल्टीप्लाई विद 70 डिवाइड बाय 100। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे परसेंटेज से आपका परसेंटेज कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कहीं आप परसेंटेज की वैल्यू भी जोड़ते चले जाओ, नहीं। परसेंटेज से आपका परसेंटेज क्या हो रहा है? कैंसल आउट हो रहा है, सिंपल। इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखिए जीरो से आप जीरो को कैंसिल आउट करेंगे और आपके पास क्या वैल्यू बच जाएगी? 45 मल्टीप्लाई विद 7। सो 45 मल्टीप्लाई विद 7 विल बी 315। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? 315 आ गई। और यही क्या है? आपका आंसर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके एप्पल्स
गुड कंडीशन में हैं उनकी वो कितने हैं, गुड कंडीशन में जो आपके पास एप्पल्स है वो कितने हैं, 315 है। ठीक है, एप्पल्स इन दी गुड कंडीशन आर 315। अगर आपसे मान लीजिए अब पूछा जाए कि आप बताइए कि जो एप्पल्स हैं जो रॉटन कंडीशन में है वो कितने होंगे, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। मान लो आपके पास वैल्यू आ गई 315 जो कि एप्पल्स गुड कंडीशन में है इनकी वैल्यू। अब आप बताइए कि रॉटन एप्पल्स कितने हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। सिंपल है, टोटल एप्पल्स आपके पास 450 हैं और आप इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे इसको, जो गुड कंडीशन में आपके पास एप्पल्स है 315 इनको, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एप्पल्स इन दी बैड कंडीशन और रॉटन कंडीशन। सो आपके पास यहाँ पे आएगा 10 माइनस 5 विल बी 5, 4 माइनस 1 विल बी 3 एंड 1। सो 135 जो आपके पास एप्पल्स हैं वो किस कंडीशन में है, बैड कंडीशन में है, यानी कि रॉटन कंडीशन में है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। आज स्टूडेंट्स हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं परसेंटेज चैप्टर के, जो कि आपके बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और मैंने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश भी की है यहाँ पर। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, या फिर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा ना लगा हो, कुछ अच्छा ना लगा हो इस वीडियो में, तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की तरफ लेकर जाऊंगा, परसेंटेज के ही। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।